मान लो कोई मेटल है, अरे नहीं हुआ ना भाई, मेटल में इनसाइड में फील्ड की वैल्यू 0 रहे। ये 3 पॉइंट कंसिडर करता हूं मैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, उसको भी कंसिडर, पॉइंट सी और पॉइंट डी। तो मेटल का जो सरफेस है वो इक्वी पोटेंशियल है। इक्वी पोटेंशियल कहने का मतलब वोल्टेज एट ए इक्वल टू वोल्टेज एट बी इक्वल टू वोल्टेज एट सी इक्वल टू वोल्टेज एट डी। वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बाय आर। के क्यू बाय आर होता है ना। क्यू का मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बराबर नहीं एरिया ना, सरफेस पे चार्ज रहता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर, तो यहां से एक आर कैंसिल हो गया, तो के इंटू 4 पाई इंटू रो इंटू आर। और अगर ये सेम है इसका मतलब रो इंटू आर की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, बराबर। ये सेम का मतलब हुआ रो इंटू आर की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसका मतलब डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रेडियस। ठीक है, अब इस कर्व को देख के आप पता चलो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका ज्यादा है। सबसे ज्यादा बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर डी पॉइंट का है, फिर सी पॉइंट का है। देखने से पता चल रहा है ना, इसका कर्वेचर ज्यादा बड़ा है, इसका कर्वेचर से थोड़ा छोटा है, इसका थोड़ा और छोटा, और इसका सबसे छोटा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सी के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर बी, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका मतलब डेंसिटी किस पॉइंट का ज्यादा होगा, ए पॉइंट का। डेंसिटी सी, डेंसिटी बी, डेंसिटी ए। अच्छा, जहां पर चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो बताओ यहां पर क्यू मतलब डेंसिटी आएगी, तो फील्ड प्रोपोर्शनल टू क्या होने वाला, क्यू। फील्ड प्रोपोर्शनल टू क्यू, तो क्यू मतलब डेंसिटी, तो फील्ड प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो जहां डेंसिटी ज्यादा वहां का फील्ड ज्यादा है। इसका मतलब फील्ड डी पॉइंट का सबसे कम होगा फील्ड सी पॉइंट से, उससे ज्यादा फील्ड होगा बी पॉइंट पे, सबसे ज्यादा फील्ड होगा ए पॉइंट पे। मतलब मेटल में के सरफेस पे चार्ज सब जगह इस प्रकार से बढ़ते हैं कि जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा उस जगह में चार्ज का कंसंट्रेशन कम या ज्यादा, रेडियस के इनवर्स रिलेशन है ना, तो उस जगह में चार्ज का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और उसके आसपास में फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। जहां रेडियस बड़ा होगा वहां चार्ज का कंसंट्रेशन कम हो जाएंगे। मतलब यहां लिख देता हूं, रेडियस जहां पर भी बड़ा होगा वहां पर चार्ज का कंसंट्रेशन मतलब डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम होने का मतलब फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगा। तो ये रिलेशन पे बेस्ड सवाल पूछा जाएगा आपको। ऐसे डायग्राम बना के दे देगा, 2-3 पॉइंट में पूछ लेगा, ऐसे ऑप्शंस दे देगा। वोल्टेज का सवाल पूछ सकता है, ऐसा वी ए इक्वल टू वी बी ग्रेटर देन वी सी ग्रेटर देन वी डी, ऐसा टाइप का ऑप्शन दे देगा। या चारों को इक्वल कर देगा, 2 को इक्वल, 2 को बड़ा छोटा, ऐसा अरेंज कर देगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे 4 ऑप्शन में दे देगा। वोल्टेज से सवाल पूछ सकता है, रेडियस से रिलेटेड सवाल पूछ सकता है, डेंसिटी से रिलेटेड सवाल पूछ सकता है, और फील्ड से रिलेटेड सवाल पूछ सकता है। ये रिलेशन वाले सवाल होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप इसे बना पाएंगे, लिख लेंगे अगला पॉइंट पे, उसी से रिलेटेड है, मिलता जुलता है। नेक्स्ट लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये कपड़ा दीजिए ना दूसरा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर। ये जो है ना, ये वाला नहीं, थोड़ा रफ वाला, थोड़ा उनको बोलिए कि ये वाला कपड़ा हटा दे, इससे बोर्ड साफ नहीं होते। देखो ध्यान से,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, इसके सेंटर पे फील्ड निकालना है हमको। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, सेंटर पे फील्ड निकालना है। चार्ज Q है, रेडियस R है, तो इसकी जो डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी, वो क्या हो जाएगी, Q बाय पाई R, जिसे लेमडा से डिनोट कर दी, क्योंकि लेंथ सेमी सर्कल का कितना होता है, पाई R, तो चार्ज डेंसिटी हो गई Q बाय पाई R। इसके वजह से इस जगह पर हमको फील्ड निकालना है, इस सब जगह चार्ज है, मान लो कि प्लस नेचर का चार्ज है। तो ग्रेविटेशन में भी सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट बनाए थे, यहां पर भी सेम। देखो यहां से एंगल थीटा पे एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं, जिसकी विड्थ dx कंसीडर करते हैं। वो जो एंगल यहां बनाएगा उसे क्या बोलेंगे, और आपको पता है dx को r d थीटा कह सकते हैं, r इंटू, जहां पर r उसका क्या है, रेडियस, तो उसके ऊपर जो छोटा चार्ज होगा dq, उसे बोल देंगे लेमडा इंटू dx, तो लेमडा इंटू r इंटू d थीटा, ऐसा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। अब इस चार्ज की वजह से ये जो छोटा चार्ज dq है पॉजिटिव नेचर का, उसके वजह से यह जो फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर का बताओ, इधर की तरफ, इस एंगल पे। ये वैल्यू हो गई d छोटा फील्ड, उस छोटा फील्ड को क्या लिखेंगे, k इंटू डी क्यू बाय आर स्क्वायर, बराबर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस ये एंगल थीटा है, क्या ये एंगल भी थीटा होगा, इस फील्ड का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट डीई साइन थीटा। आप मुझे ये बताइए कि जैसे यहां पर पॉइंट है, वैसे इधर भी तो पॉइंट हो सकता है, उसके भी कंपोनेंट इधर होंगे, इसके भी कंपोनेंट इधर की तरफ आएंगे और इधर की तरफ आएंगे, तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे को क्या करने वाला, तो सिर्फ कौन बचेगा, डी साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट, हाँ कि नहीं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे वो वाई डायरेक्शन में आएगा, और वो उसको इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखूं, डी साइन थीटा। अब हमारे ऊपर यहाँ डिपेंड करता है 2 मल्टीप्लाई करो या 2 नहीं करो। अगर मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो इंटीग्रेट 0 टू 90, और अगर 2 मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तो इंटीग्रेट 0 टू 180, बराबर है, यही बात है ना, कोई दिक्कत, लिमिट समझ गया सबको। तो यहाँ 0 टू मैं पाई मतलब 180 कर लेता हूँ, डी की जगह पे रख देंगे k इंटू डी क्यू, डी क्यू की जगह पे लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा बाय आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, बराबर। तो अब देखो ध्यान से, एक आर कैंसिल हो जाएगा, k लेमडा में आर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन अब क्या हो गया, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा ना, माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, तो ये माइनस k लेमडा बाय आर कॉस 180 कितना हो जाएगा, कॉस पाई माइनस कॉस 0, ऐसा लिखूंगा ना इसे, कॉस 180 कितना -1 और कॉस 0 कितना 1, तो k लेमडा बाय आर -1 तो -2, और सामने का माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जो फील्ड की वैल्यू आएगी कितनी आ गई, 2k लेमडा बाय आर। क्या ये बात आपको समझ गया, हाँ या ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। इसी तरीके से अब ये सेमी सर्कल की जगह अगर मान लो कि 60 डिग्री का सर्कल होता तो क्या करते, 60 डिग्री का सर्कल होता, मतलब ये एंगल 60, ये एंगल 30 और ये एंगल भी 30, तो फील्ड तो यही वाला होता, हाँ कि नहीं, तो इसके हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल तो क्या हो जाते, कैंसल आउट हो जाते, बराबर, तो फील्ड तो यही वाला होता। ये फील्ड क्या लिखते हैं, सब कुछ सेम होता, लिमिट बस बदलेगा, लिमिट देखो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 2 2 2 2 यहाँ पर 2 रहेगा, बराबर। यहाँ पर जो साइन थीटा का इंटीग्रेशन है, जो कॉस थीटा है, उसमें 0 टू 90 करते हैं, 0 टू 90 नहीं करके ये 30 है तो ये कितना हो गया 60 टू 90 करना पड़ेगा, बराबर, 60 टू, यही है ना लिमिट। तो एक जनरल फॉर्मूला अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिख दूंगा, E इक्वल टू 2k लेमडा बाय आर कॉस थीटा, ठीक है, यहां पर माइनस आएगा, बराबर, माइनस आएगा फ्रॉम कहा 60 टू 90, इसका मतलब 90 माइनस थीटा टू
90 माइनस थीटा बाई 2 टू 90 ऐसा, बराबर है। थीटा बाई 2 मतलब ये टोटल एंगल, ठीक है, बराबर। तो अगर 60 तो 60 का 30 माइनस कर देंगे तो 60 टू 90, ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब लिखिए मत, अब चीजों को मैं आपको समराइज करके दे रहा हूं। ये सेमी सर्कल का तो हमने निकाल लिए, यहां लिख ले रहा हूं मैं, बाद में आपको इतना ही यही ध्यान रखना है। सेमी सर्कल का सेंटर पे जो फील्ड हो गया वो वर्टिकली डाउनवर्ड 2k लेमडा बाय आर। सेमी सर्कल की जगह क्वार्टर सर्कल होता तो ये वाला डायरेक्शन में फील्ड होता, कितना होता, इस बात को समझने के लिए देखो, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल को दो क्वार्टर सर्कल में बांट दूंगा, नेट वैल्यू इधर कितना है 2k लेमडा बाय आर। अगर इस क्वार्टर सर्कल की बात करेंगे तो उसके फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएंगे, मान लेते ई, बराबर। और इस क्वार्टर सर्कल की बात करेंगे तो उसके फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएंगे, वो भी मान लेते हैं ई। अब ये बताओ कि ये 90 है तो उसका ये आधा 45 45, ये भी 45 45, तो ये दोनों ई का तो रिजल्टेंट ही है ना ये, तो ये जो है √2 टाइम्स ऑफ ई होगा ना, तो यहां से ई आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा क्वार्टर सर्कल का, समझा क्या आपको। देखो इस सेमी सर्कल का हमने ई मान लिया, इस सेमी सर्कल का भी हमने, इसी दोनों ई का रिजल्टेंट वैल्यू ये होना चाहिए ना, क्योंकि पूरा सेमी सर्कल का तो ये है, तो ये जो है इसी दोनों ई का क्या होना चाहिए, तो दोनों ई आपस में अगर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट उसका कितना होता है √2 ई, तो √2 इक्वल हो गया 2k लेमडा बाय आर। इसका मतलब ई की वैल्यू कितना हो गया √2k लेमडा बाय आर। तो क्वार्टर सर्कल का जो आ गया वो कितना आ गया √2k लेमडा बाय आर, ये हो गया क्वार्टर सर्कल का, ठीक है। तो आपको ये दोनों बातें ध्यान रखना है, क्वार्टर सर्कल का और सेमी सर्कल का। अब आप लिख डालिए, क्वेश्चन इज द बेस्ट, फाइंड फील्ड एट सेंटर। एक क्वार्टर में प्लस चार्ज है, एक में माइनस है, फिर एक में प्लस है, फिर एक में माइनस है। दो क्वार्टर में लगातार प्लस है, फिर दो क्वार्टर में माइनस है। प्लस है, ये खाली है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। यहाँ प्लस है, ये वाला माइनस है, ये खाली है। सब में फील्ड एट सेंटर निकालना है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, रेडियस आर है।
बना पाइए? देखो जो पढ़ा है उसका एप्लीकेशन, ये जो इसका फॉर्मूला बताए थे ना ये एंगल वाले का, उसमें थोड़ा सा और करेक्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे E इक्वल टू हमारे पास आया था -2k लेमडा बाय आर कॉस थीटा फ्रॉम 90 माइनस थीटा बाय 2 टू 90। इसका लिमिट बदल देंगे तो प्लस आ जाएगा, कॉस थीटा 90 नीचे, ऊपर में 90 माइनस थीटा बाय 2। इसे डेटा अगर रख दिया जाए तो कॉस 90 माइनस थीटा बाय 2 माइनस कॉस 90, आपको पता है कॉस 90 हमेशा ही जीरो आना है, तो 2k लेमडा बाय 2 बाय आर इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2। तो ये एक फॉर्मूला हो गया साइन थीटा बाय 2, डायरेक्ट इसमें रख करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशंस से बच जाएंगे अपन। जैसे क्वार्टर सर्कल में थीटा की जगह हमने रख दिए थे क्या, थीटा की जगह हमने रख दिए 90, तो 90 बाई 2 45, 45 का 1/√2 तो आ गया था √2k लेमडा बाय आर। सेमी सर्कल में थीटा की जगह 180, 180 बाई 2 साइन 90 1 तो 2k लेमडा बाय आर। 3 क्वार्टर में भी पूछ सकता है तो 270 बाई 2 135 डिग्री। देखो मैं बना देता हूँ, यहां से लेकर के यहां तक का, इस प्लस की वजह से इधर की तरफ फील्ड होगी, ये वाली प्लस की वजह से इधर की तरफ फील्ड होगी, ये वाले माइनस की वजह से इधर की तरफ होगी, और ये वाला माइनस की वजह से, तो सब एक दूसरे को क्या कर दिया, तो क्या हो गया आंसर। इसमें इस प्लस की वजह से इधर, इस माइनस की वजह से भी इधर, इस प्लस की वजह से इधर, और ये माइनस की वजह से भी इधर। तो क्वार्टर सर्कल का मान लेते हैं हमने E और E, तो बताओ ये 2E और ये 2E दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 ना, तो नेट रिजल्टेंट इधर की तरफ होगा कितना, √2 टाइम्स ऑफ 2E। E मतलब E बोले तो क्वार्टर सर्कल का कितना, √2k लेमडा बाय आर। ठीक है, 4k लेमडा बाय आर। वैसे भी आप सोचते थे ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का 2k लेमडा बाय आर, अभी सेमी सर्कल का भी 2k लेमडा बाय आर, तो दोनों ऐड हो गया तो 4k लेमडा बाय आर। ऐसे ही दिमाग लगा करके बने फटाफट। इस प्लस की वजह से इधर, इस प्लस की वजह से इधर, इस माइनस की वजह से इधर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा क्वार्टर सर्कल का √2k लेमडा बाय आर। यहाँ पे इस प्लस की वजह से ये डायरेक्शन, इस प्लस की वजह से ये डायरेक्शन, इस माइनस की वजह से भी ये डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया E और ये E, क्वार्टर सर्कल का E माना, ये एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो देखो, तो नेट वैल्यू कितना हो जाएगा, √E² प्लस 2E का स्क्वायर, बराबर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, √5 टाइम्स ऑफ E। तो √5 टाइम्स ऑफ E बोले तो √2k लेमडा बाय आर। इसमें इस प्लस की वजह से इधर, इस माइनस की वजह से भी इधर, तो 2E हो गया आंसर। 2E बोले तो 2 इंटू √2k लेमडा बाय आर। इसमें इस प्लस की वजह से इधर, इस माइनस की वजह से इधर, ये वाली माइनस की वजह से भी इधर, और ये वाली माइनस की वजह से भी इधर, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये बच जाएगा 2 √2k लेमडा बाय आर। और इसमें तो सीधे सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, E इक्वल टू 2k लेमडा बाय आर इंटू साइन 30, तो 1/2 कितना हो जाएगा, k लेमडा बाय आर। इसमें जगह E इक्वल टू 2k लेमडा बाय आर इंटू साइन 60 √3/2, √3k लेमडा बाय आर। इसमें हो जाएगा E इक्वल टू 2k लेमडा बाय आर इंटू साइन 74 का आधा 37, साइन 37 हो जाएगा 3/5 ना, तो 3 2 6 k लेमडा बाय 5 आर। और यहाँ E हो जाएगा 2k लेमडा बाय आर इंटू 106 का था 53, तो साइन 53, साइन 53 4/5, 4 2 8 k लेमडा बाय 5 आर। इसमें जितनी वेराइटीज हो सकती मैंने सब दे दिया। अब आप
कोई भी सीट बनाओ, कोई बुक बनाओ, कोई पेपर दो, इसमें जो हो सकता है वो आगे लिखिए क्वेश्चन। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in the given diagram देखो बंदे लोग, क्वेश्चन नंबर 1, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, नहीं मतलब उल्टा बोल दिया। यहाँ है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये एंगल 120 डिग्री। दूसरा सवाल, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ट्वेंटी वोल्ट, 40 वोल्ट, 60 वोल्ट, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 30 डिग्री। दो बनाते हैं अभी फिलहाल। देखो सभी बंदो ध्यान दो, ये क्वेश्चन देख करके क्या लग रहा है, कुछ दिमाग लगा पाओगे आप? ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, बस हो गया, कुछ तो बताया ही नहीं। कुछ बताया, देखो तो कल ही पढ़ा है, कुछ बताया है इसने। क्या बताया? इक्वी पोटेंशियल सरफेस बताया है, देखो ध्यान से बताया है ना। ये एक सरफेस है जिसके हर पॉइंट पे वोल्टेज कितना है, ये दूसरा सरफेस है जिसके हर वो पॉइंट पे वोल्टेज, और ये तीसरा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे वोल्टेज 30, बराबर। हमको क्या निकालना है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी निकालना है और डायरेक्शंस भी निकालना है। तो डायरेक्शंस क्या होता है बताओ तो? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो ना, परपेंडिकुलर होता है। ऐसा 5-7 लोगों को ही पता, बाकी लोगों को क्या पता है? कल ही तो बताया था, देखो तो लिखाया था कि नहीं? इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो डायरेक्शन तो तय हो गया कि कौन सा डायरेक्शन होगा, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर मतलब इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलर था, ऐसा मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूं जो इस सरफेस से परपेंडिकुलर, तो इधर भी होगा और इधर भी होगा, सब पे परपेंडिकुलर। अब इसमें भी हमारे पास दो ऑप्शन है, कौन सा डायरेक्शन होगा, उधर की तरफ कि इधर की तरफ। तो उसके लिए एक लाइन लिखाया था, फील्ड लाइन ऑलवेज फ्रॉम हाई वोल्टेज टू, लिखाया था क्या? देखो हर लाइन का मतलब है ना, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज का मतलब डायरेक्शन कौन सा होगा बताओ? 10 और 30 में हाई कौन है? 10 बोल रहे, हाँ 10 और 30 में हाई कौन है? 30 है। तो डायरेक्शन हाई टू मतलब ये वाला डायरेक्शन हो गया फील्ड का। ये बात क्लियर हो गई? परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बात समझ में आया हमको कि ये वाला डायरेक्शन में या तो इधर की तरफ या इधर की तरफ होगा, और हाई से लो डायरेक्शन होता है, इसका मतलब ये वाला डायरेक्शन। डायरेक्शन तो क्लियर हो गया। तो डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? देखो अगर ये एंगल 120 है तो ये एंगल कितना होगा? 60, ये भी 60 ना, ठीक है, ये 60 हो गया। तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ? ये पूरा एंगल, ये 60 तो ये 30, ये भी 60 और ये 90, तो ये एंगल कितना होगा टोटल? 150 ना, 90 प्लस 60। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, मतलब 150 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। कौन से डायरेक्शन में ये एंगल, क्लॉकवाइज में कि एंटी क्लॉकवाइज में? एंटी क्लॉकवाइज। देखो आप लोगों को वॉच भी देखने नहीं आता, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्शन की बात है। अब मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बताओ तो? डायरेक्शन समझ में आया कि नहीं समझ में, बताओ कितने लोगों को समझा? ठीक, सबको समझ गया। आपको भैया जी स्माइल, ठीक है, सबको समझ गया, डायरेक्शन समझ गया। अब मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ तो? एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, E इक्वल टू dV बाय dr, पढ़ाया था क्या? E इक्वल टू dV बाय
डी आर माइनस साइन में मैग्नीट्यूड निकालना है तुम्हें, तो चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन क्या लिखना है, डिस्टेंस। चेंज इन पोटेंशियल बाय, तो बताओ चेंज इन पोटेंशियल इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, बताओ 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 10 और 20 के बीच का डिफरेंस 10, तो हो गया 10 बाय चेंज इन डिस्टेंस, मतलब ये वाला लेंथ निकाल पाओगे, ये वाला लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर नहीं है ना। ट्रायंगल को ऐसा बना लेते हैं, ये एंगल 90 डिग्री है, ये हमको निकालना है, पता नहीं तो x मान लेते हैं, ये हमको पता है 10 सेंटीमीटर और ये एंगल हमको पता है 120, तो ये एंगल कितना हो गया, तो ये जो x हो गया वो क्या हो गया बताओ 10 हाइपोटेनस हो गया ना, ये 90 के सामने का साइड हो गया ना 10, तो ये हो गया 10 साइन की कॉस, साइन ना परपेंडिकुलर वाला है, ये वाला कॉस होगा और ये वाला साइन, 10 साइन 60। ये बात समझा कि नहीं समझा, पहले जोड़ दो दिमाग के ऊपर, 10 साइन 60 आपको भाई, हाँ ठीक, तो नीचे लिख दूंगा 10 साइन 60। अब देखो लेकिन ये यूनिट में गड़बड़ हो जाएगा ना, ऊपर वाला वोल्ट है और नीचे वाला सेंटीमीटर है, तो एक ऐसा या दूसरा सीजीएस, तो वो यूनिट कन्वर्जन करके रखना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 मीटर में कन्वर्ट करके, बराबर है, हाँ कि नहीं, कोई दिक्कत। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, ये 10 और 10 ऊपर में चला गया 100 बाय साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो कितना आ गया आंसर 200 बाय √3 वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम, ठीक है, यूनिट है उसका न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। डेटा आ गया, समझ में आया क्या, एक बार अच्छे से देखो, तो देखो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप ये सवाल इस टाइप के सवाल बनाएंगे नहीं तो आपको सही समय पे समझेगा ही नहीं करना क्या है। ऐसे दिखेंगे सीधे सीधे ऐसे ऐसे लाइन, अच्छा ऐसे ऐसे लाइन है तो ऐसे ऐसे लाइन डाल देंगे। ये हुआ डायरेक्शन और वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिफरेंस 10 बाय 30, तो ये 60 20 cos 60 डिवाइड बाय 100, तो ऊपर में 100 चला 100 आ गया क्या, 100 न्यूटन पर कूलम। ठीक है चलिए आज बस इतने, फिर कल करेंगे।